सो गाइस बात करते हैं एक्सट्रैक्शन की। एक्सट्रैक्शन क्या होती है कि एक यूनिट प्रोसेस होती है किसी भी पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए। तो उसमें आपको क्या करती है, एक्सट्रैक्शन एक यूनिट ऑपरेशन होता है जो क्या करता है कि सॉलिड पार्टिकल को उसके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को सेपरेट करता है। कहाँ से? लिक्विड फॉर्म में या थ्रू सॉल्वेंट के थ्रू। तो एक्सट्रैक्ट आप उसमें डालोगे तो डायरेक्ट क्या प्रिपरेशन होगा, क्रूड ड्रग उसमें मिक्स होगी, तो उसको धीरे धीरे आप उसके चैम्बर के थ्रू यहाँ से पास करोगे। जैसे ही पास करोगे तो आपका एक्सट्रैक्ट क्या होगा, मर्क फॉर्म में मिल जाएगा। मर्क को फिर मेसिरेशन प्रोसेस और बहुत सारे इसके मेथड्स यूज में लेते हैं, जिससे क्या होगा कि ये अपने फर्दर स्टेप्स में आना शुरू हो जाएगा। तो अब इसके मेथड कौन कौन से अप्लाई होते हैं कि भाई जो मेजर मेथड कौन कौन से आपके एक्सट्रैक्शन के जो विच आर वी आर यूजिंग इन द फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस। तो आपका फर्स्ट मेथड हो गया इन्फ्यूजन, हो गया डिकॉक्टेशन, हो गया मेसिरेशन, हो गया परकोलेशन, हो गया डाइजेशन, हो गया। ये मेजर मेथड आपकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में काम में लिए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, आपके प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए काम में लिए जाते हैं। फर्स्ट जो अपन बात करेंगे वो इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन क्या होता है? इन्फ्यूजन सेपरेशन का एक पार्ट होता है। इन्फ्यूजन में होता क्या है? इन्फ्यूजन इज अ प्रोसेस एक्सट्रैक्टिंग केमिकल कंपाउंड और फ्लेवर्स फ्रॉम प्लांट मटेरियल इन ए सॉल्वेंट सच एज वाटर। आप क्या प्लांट मटेरियल को इन्फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू सॉल्वेंट में डालने के बाद में आपको है ना ऑयल हो गया, वाटर हो गया, ऑयल और अल्कोहल हो गया, तो इनको क्या है कि इन्फ्यूजन टेक्निक्स के साथ में कुछ टाइम के साथ में उनको छोड़ने के बाद इन्फ्यूजन करने के बाद में इनको निकाला जाता है। इसमें किसी तरह का कोई मर्क नहीं होता है। इनको क्या कहता है, कॉमनली मतलब बॉइल किया जाता है, गरम करते हैं, भाप देते हैं। नीचे से भाप देने के बाद में सॉल्वेंट जो होता है ना, सॉल्वेंट को फिर सुखाने के बाद में आप है ना इसको काम में ले सकते हो। आपके प्रोडक्ट को कोल्ड वाटर में आपको सुखाना रहता है। तो इन्फ्यूजन को आप फ्रेश इन्फ्यूजन भी होता है और सेंट्रीफ्यूज इन्फ्यूजन भी रहता है। फ्रेश इन्फ्यूजन में क्या होगा कि एक्वस सॉल्यूशन उसमें एक्टिव कंस्टिट्यूएंट आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, और सेंट्रीफ्यूज मतलब आपको उसको फर्दर प्रोसेस करोगे तो ही आपको मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है डिकॉक्टेशन। डिकॉक्टेशन ये मेथड्स हैं आपके एक्सट्रैक्शन के मेथड्स होते हैं। तो डिकॉक्टेशन में क्या होता है, प्रोसेस होती है जो क्या करती है कि आपके वाटर सोल्यूबल करती है। पहले तो आप ना एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर सोल्यूबल, आप पानी में सोल्यूबल करोगे आपका जो एक्सट्रैक्ट है उसको, उसमें फिर हीट स्टेबल यानी कि पानी के साथ में लकड़ी की कुछ ड्रग्स उसमें ऐड करोगे। फिर उसके बाद में उसको है ना क्या करोगे, आप उसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दोगे। फिर उसके बाद में उसको आप उसको बॉईल करना चालू करोगे। तो बॉईल करना चालू करोगे तो क्या होगा, लिक्विड, फिर उसके बॉइलिंग के बाद में फिर क्या होगा, आपका लिक्विड है ना, आफ्टर दैट लिक्विड जो होगा वो लिक्विड क्या होगा, कोल्ड फॉर्म में आएगा। कोल्ड फॉर्म में आने के बाद जो एक्सट्रैक्ट फिर आपको फिल्टर करोगे ना, तो फिल्टर्ड होगा। तो फिल्ट्रेट जो भी आपको फॉर्म में आएगा ना, तो वो आप बहुत ज्यादा इसको काम में ले सकते हैं। जैसे अपन चाय लेते हैं, ग्रीन टी लेते हैं ना, लेमन टी लेते हैं, कॉफी लेते हैं, तो ये वही डिकॉक्टेशन प्रोसेस के थ्रू ही मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट जो आता है आपका मेसिरेशंस। ये मेसिरेशंस क्या होता है? मेसिरेशंस भी टेक्निक होती है जिसमें क्या है कि आपको है ना अपनी फॉर्मुलेशंस को आप पानी के साथ में या ऑयल के साथ में मिक्स करके छोड़ देते हो। फिर उसके बाद में क्या है कि 10 दिन तक आप छोड़ देते हो, 15 दिन तक आप बीट में जाकर के उसको शेक करते हो। तो शेक करने के बाद जो स्लोली शेक करोगे, शेक करने के बाद में फिर उसको फिल्टर करोगे। जो फिल्ट्रेट आएगा ना, फिल्ट्रेट को आप सुखाओगे। सुखाने के बाद में आप इसको फर्दर यूज में लेते हो। तो जिससे क्या होगा कि आपके है ना ड्रग की क्वालिटी पता चल जाएगी, और फिल्ट्रेट जो बचेगा वो आपका है ना प्योर फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो मेसिरेशन टेक्निक्स काफ़ी ज़्यादा यूज में ली जाती है। बहुत सारी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस इससे बनाई जाती है, क्योंकि इससे प्रॉपर फॉर्म में आपको ड्रग्स मिलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट में पूछ लीजिए। हम लोग आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो नोट्स से क्या होगा कि भाई नोट्स से आपको है ना, नोट्स आपके लिए ईजी हो जाएंगे तैयारी करने के लिए। तो आपका नेक्स्ट जो होता है परकोलेशंस। परकोलेशन क्या होती है? परकोलेशन को अपन लीचिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। परकोलेशंस को आप लीचिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। परकोलेशंस में क्या होता है कि क्रूड मटेरियल होता है, बेक करने के बाद में कॉलम में सॉल्वेंट में अलाउ किया जाता है, पास किया जाता है। तो एक कॉलम होता है कि एक्चुअली एक चैम्बर के थ्रू उसको पास करते हैं। तो पास करने के बाद में जब आपका जो ओरिजिनल प्रोडक्ट होगा ना, वो फिल्टर होके आपको मिलेगा। तो इसको परकोलेटर के थ्रू ही आप इसको प्रोसेस या इसको काम में ले सकते हैं। तो आपकी ड्रग जो है ना 1:4 रेशियो में आपको मिलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद में आपका जो है ना नेक्स्ट जो आता है सॉक्सलेट।
सॉक्सलेट में क्या करेंगे, आपको कंटिन्यूसली उसको बॉईल करना पड़ेगा। बॉईल करने के बाद में जो आपका प्रोडक्ट बचेगा, बॉईल को फिर 24 घंटे तक, 36 घंटे तक, 48 घंटे तक, इस टाइम ड्यूरेशन में अलग अलग ड्यूरेशन पे आपको उसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद में क्या होगा कि जो आपका एक्सट्रैक्ट मिलेगा, उस एक्सट्रैक्ट को या तो फिर आप कोल्ड टेक्निक से या हॉट टेक्निक से फिर फिल्ट्रेट, जो आपका फिल्ट्रेट मिलेगा उसको सुखाएंगे तो आपका फिर ड्रग ऑप्टेन होगा। फिर आगे फर्दर आप स्टडी में उसको काम में ले सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ जो जल जाते हैं उनके लिए एडवांटेज नहीं रहता है। बाकी कंसंट्रेट के लिए, जिनको टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये टेक्निक्स काम में ली जाती है, क्योंकि सॉक्सलेट प्रिपरेशन आजकल हर एक कॉलेज में बहुत ज़्यादा मिलती है और इसके सिवा अब नॉर्मली काम ही नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, अगर नॉर्मल बात करें तो ये यहाँ पे आपका एक्सट्रैक्शन चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका चैप्टर 4 यूनिट डोजेस फॉर्मूला यहाँ पे अपन कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम लोग है ना नेक्स्ट सेशंस में नया चैप्टर